कराची और हैदराबाद में कल बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, कन्फ्यूजन बरकरार है। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को एक और ख़त लिख दिया है। ख़त में कराची और हैदराबाद में दहशत गर्दी के खदशात ज़ाहिर किए गए हैं। ख़त का जायज़ा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास भी तलब किया गया है। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए नुमाइंदा इस्लामाबाद आतिफ भट्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मज़ीद तफसीलात भी जानेंगे। अपने नाज़रीन को बताएं, कराची और हैदराबाद में कल बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, इस हवाले से कन्फ्यूजन बरकरार है। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को एक और ख़त लिखा है और ख़त में कराची और हैदराबाद में दहशत गर्दी के खदशात ज़ाहिर किए गए हैं। ख़त का जायज़ा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का हंगामी इजलास तलब किया गया है। अपने नाज़रीन को बताएं, कराची और हैदराबाद में कल बल्दियाती इंतखाबात होंगे या नहीं, इस हवाले से कन्फ्यूजन जो है वो बरकरार है और सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को एक और ख़त लिख दिया है और ख़त में कराची और हैदराबाद में दहशत गर्दी के खदशात को ज़ाहिर किया गया है और ख़त का जायज़ा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन का आज फिर हंगामी इजलास तलब किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी ख़त लिखा गया था सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, जिस पर इजलास हुआ था और फैसला ये हुआ था कि 15 को ही इलेक्शंस करवाए जाएंगे। और अब जो है दोबारा आज ख़त लिखा गया है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से और दहशत गर्दी के खदशात ज़ाहिर किए गए हैं। इस ख़त में मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा GNN न्यूज़, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जी हमीद सुमरो, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं। हंगामी इजलास तलब किया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और ख़त क्या लिखा गया है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से? जी, सिंध हुकूमत ने जो कराची और हैदराबाद डिवीजन के अंदर जो कल इंतखाबात होने जा रहे हैं, दूसरा मरहला है ये बल्दियाती इंतखाबात का, एक मरतबा फिर 8 अजला में 16 अजला में मजमूई तौर पे इलेक्शन होने हैं, तो एक मरतबा फिर एक कंडीशनल खत लिखा गया है कि 8 अजला में सिंध हुकूमत राजी है, वो चाहती है कि उसमें आप इलेक्शन करवाएं, लेकिन कराची के 7 अजला समेत 8 अजला में कहा गया है कि सिक्योरिटी फराम नहीं की जा सकती। उसके अलावा हसास इदारों की तरफ से जो थ्रेट अलर्ट्स हैं, उसकी बुनियाद पर ये सिफारिश की गई है कि इंतखाब मुलतवी करवाया जाए। खत में यह भी लिखा गया है कि हसास इदारों की मुमकिन दहशतगर्द हमले के खदशात जो है उसको रद्द नहीं किया जा सकता। आर्मी और रेंजर्स की जो मतलूबा तादाद है वो भी मुयस्सर नहीं है। तो सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर 15 जनवरी को हैदराबाद जिले और कराची डिवीजन में इंतखाबात मुलतवी करने की एक मरतबा फिर इस्तदा की है। इसमें जो 8 अजला जहां इलेक्शन न कराने की बात की गई, उसमें कराची के 7 अजला और हैदराबाद जो जिला है उसको शहरी इलाके को इसमें मेंशन किया गया है और एक मरतबा फिर दरख्वास्त की गई है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो सिंध हुकूमत का आज का खत है उस पर 1 बजे इजलास तलब किया है और उसमें जायजा लिया जाएगा कि ये खत जो है उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो जिसकी तैयारियां इस वक्त मुकम्मल है और अमला भी पहुंच चुका है। कराची में 7 अजला के अंदर 8 सेंटर्स कायम किए गए जहां पर पुलिस गाड़ियां और अमला मौजूद है। ताहम इजलास के बाद जो है सामान की तरसील शुरू की जाएगी, तब तक रोकी गई है क्योंकि गैर यकीनी कैफियत है। इस वक्त भी अमला जो ड्यूटी करने के लिए वहां पहुंचा हुआ है वो खुद इस वक्त हमें बताइएगा इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर की क्या सूरत हाल है? क्या आरओज़ पहुंचना शुरू हो चुके हैं? रिटर्निंग ऑफिसर्स ने सामान की कलेक्शन के हवाले से क्या तफसीलात हैं? क्या तरसील शुरू हो चुकी है उसकी? इलेक्शन कमीशन के जो अफसरान हैं उनको इंतजार है सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की हिदायत का। जब तक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से उनको वाज़ेह हिदायत नहीं मिलेंगी कि अब सामान की तरसील शुरू की जाए, तब तक सामान भी मौजूद है, अमला भी मौजूद है, पुलिस एहलकार भी पहुंच चुके हैं और उनको जो सामान की तरसील का मकाम है वहां से जो पोलिंग स्टेशन हैं वहां तक पहुंचाने का भी बंदोबस्त किया जा चुका है। सैकड़ों गाड़ियां हर सेंटर पर मौजूद हैं। ताहम इंतजार किया जाएगा कि 1 बजे जो इजलास है इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद में, उसमें क्या फैसला आता है और खास तौर पे सिंध हुकूमत और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को आज भी यकीन है कि इलेक्शन कमीशन उनके खत का जवाब देगी और आज इलेक्शन मुलतवी होने का कोई हुक्म सादर फरमाया जाएगा। ताहम हमने जब जायजा लिया है जो पोलिंग स्टेशन की तैयारियों का या जो जहाँ सामान की तरसील होनी है, तो वहां पर इलेक्शन कमीशन के इंतजाम 100% मुकम्मल नजर आ रहे हैं। ताहम सिक्योरिटी अमले की कमी जो है वो महसूस की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमीद सुमरो, आप हमें तफसीलात से आगाह करें।